नंबर 2, तुमको बुलाया जा रहा है। लैब में जाओ। एक टोपी चुनो। अंदर जाओ। अंदर जाओ। तुम किस पर गोली चलाओगे? इस बकवास टोपी में। जो पेशाब जैसी पीली है। एक्सपेरिमेंट एंट्री नंबर 4, टोपियों के साथ एक्सपेरिमेंट है। हमने एक आम अफसर को चुना, पर ग्रुप में टेंशन बढ़ गई है। वो टोपियों को लेकर लड़ने लगे हैं जैसा सोचा था, जो मेरी हाइपोथेसिस को कंफर्म करता है कि लोग बेतुके कारणों से ग्रुप बनाते हैं। मुझे ऐसा लगा था कोई एकजुटता नहीं होती है। उन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से। हाँ मॉम। आखिरकार मैं 3 दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम क्या कर रहे थे? सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था। मैं बिजी हूँ। तुम 1 साल के अंदर आ जाओगे ना? नहीं, इसलिए मैंने फोन नहीं किया है। नहीं, फिर से शुरू मत करना। तुम पहले से ही 2 बार कैंसिल कर चुके हो, अब और नहीं। शायद तुमने नोटिस नहीं किया, पर मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। मुझे एक आवाज सुनाई दी, किसी लड़की की आवाज। हाँ, यहाँ एक लड़की है मेरे साथ। हाँ। कौन है वो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है मॉम। तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी एक पर्सनल लाइफ है। सोचिए जरा। क्या नाम है उसका? क्लियर। उसके साथ ध्यान से रहना। तुमने प्लेन का टिकट लिया? नहीं, मैंने नहीं लिया है। इसी के बारे में मुझे बात करनी थी। आपको याद है, मैंने आपको बताया था मैंने ग्रेजुएट स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। वो जो इंडियंस के लिए है। हाँ। वो तुम्हें नहीं देंगे। तुम्हें पता है ना, वो सिर्फ जीनियस स्टूडेंट्स के लिए है। खैर, वो मुझे मिल गई है। आपको नहीं लगता था ना? बेकार की बात मत करो। मैं एक बार जंगल गई थी। मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दे सकती। तुम हमेशा भागना क्यों चाहते हो? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मुझसे आपके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछा जाता है मॉम। वो उनके बारे में क्या पूछते हैं? एंथ्रोपोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं। ये बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे ही फोन नहीं। जानू, ये फंड 3 घंटे पुराना हो चुका है। तुम 1xBet पे जीतोगे तो मुझे नया दिलाना। आखिरकार। वैसे ये बताओ, मैं यहाँ हूँ। हमारा आलसी बेटा कहाँ मम्मी, है? ये देखो, अभी कल वाले ही खत्म नहीं हुए। नाश्ते के लिए पैसे दे दूं? खेलो पर सट्टा 1xBet। तुम कितने बेवकूफ हो। क्या उन्होंने स्टॉल में मेरे बारे में पूछा था? तुम क्या बात कर रहे हो? मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, उन्हें इज्जत देना चाहता हूँ। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? हाँ, क्ले ने तुम्हें ये सब समझा है ना? हाँ, क्लैड ने ही मेरे दिमाग में ये सब डाला है। मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। उसे फोन दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। वो काम कर रही है। नॉर्मल लोग काम करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो इलियट। अगर तुम्हें यही करना है तो मत आओ। मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। समझ में आया तुम्हें? अच्छी बात है। बेवकूफ।
फ्रेंच गुयाना टेम्पोक नदी का स्रोत। हमारे लिए ऑटोपी ट्राइब बहुत मिस्टीरियस हैं। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ रहते हैं, कोई नहीं जानता कि वो कौन है। हम बस ये जानते हैं क्योंकि हमारे पास ये 30 साल पुरानी एक तस्वीर है। उनके बारे में कई तरह की अफवाहें हैं। ओटोपी गहरे जंगलों में रहते हैं ताकि वो बचे रहें आधुनिक दुनिया से, जंगलों की कटाई से, बुरे इंसानों से। तस्वीर की अच्छे से जांच करने के बाद मैंने उसमें एक बहुत कम पाए जाने वाले पेड़ों को पहचाना, लेलीटिएसी। वो केवल टेम्पोक नदी के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं, फ्रेंच गुयाना के बहुत ही छुपे हुए क्षेत्र में। मुझे एक आदमी के बारे में पता है जो यहाँ के जंगलों को अच्छे से जानता है और वो वहाँ मुझे ले जा सकता है। भगवान ने प्रकृति से संबंध बना लिया है जो हमने खो दिया है इस कमबख्त समाज की वजह से। हम ठीक यहाँ हैं और वो वहाँ कहीं होंगे, कहीं टेम्पोक नदी के पास। सच में इलिएटर, वो वहीं रहते हैं। तो क्या आप मुझे उन तक ले जाएंगे? जरूर एलियट। मेरे पास इतने हैं, ये रख लीजिए। इलियट द बिलार, क्या तुम्हारा शंताल दे बिलार से कोई संबंध है? ये कौन है? एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। नहीं नहीं, ये बहुत अजीब बात है। क्यों? शंताल दे बिलार्स, इलियट दे बिलार्स दोनों एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। दे बिलार्स बहुत काम करते हैं, डोपोन्स की तरह। मैं बहुतों को जानता हूँ। तुम बहुत बहादुर हो इलियट। मैं जब तुम्हारी उम्र का था ऐसा ही था। मैंने कोलंबिया जाकर रहने का फैसला किया। वहां मैंने पहली बार किसी इंसान को मरते हुए देखा। उसे कार्टल ने मारा था। और तुम्हें पता है मैंने क्या किया था? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैंने उसकी मौत का बदला लेने की ठानी, कार्टल के अंदर खुद घुसकर। या आप सीधे पुलिस के पास जा सकते थे। मुझे अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई थी एक फर्म में। मुझे कार्टल का लीडर डॉन ओरिहिल पसंद करने लगा। फिर मैंने उसकी बेटी मुनियाला को बहकाया। फिर मैं उसका दाहिना हाथ बन गया और फिर मैंने उसे भी बहकाया। मैं उससे इतना प्यार करता था। मुनियाला ने मुझे कभी माफ नहीं किया। और फिर आपने वो कार्टल खत्म कर दिया? नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं इलियट, ये जरूरी नहीं है कि तुम एक लड़की और उसके पिता से प्यार करने लगो। खैर ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं वैसे भी। और ये रहे वो पेड़। मुझे टॉयलेट जाना है। मुझे भी टॉयलेट जाना है। क्या आप दोनों एक साथ में टॉयलेट जाएंगे? मैं इस बेवकूफ से पक चुका हूँ। तुम अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और इसका काम तमाम कर दो। कुल्हाड़ी से? क्या बोल रहे हो तुम? शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम आज रात उसके सोने का इंतजार करेंगे और उसके पैसे चुरा लेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं यह नहीं करूंगा। मैं सारे पैसे रखूंगा। तुम मुझे पैसे नहीं दोगे? क्या तुम खेलना चाहते हो कमीने? मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रहे हो। नहीं इलियट, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, तुम कमजोर हो अगूती। तुम हमेशा से कमजोर रहे हो। तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते।
नहीं, जब भी मैं तुम्हें कुछ करने की आजादी देता हूं तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो। अगूती, ये क्या हुआ? तुम अलग हो, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ये सब सिर्फ पैसों के लिए? मेरे बगल में बैठो। और तुम मुझे जंगल में अकेला छोड़ देना चाहते थे? मैं तुम्हें मारना चाहता था। हाँ, तो अब मुझे चाबी कैसे मैं मिलेगी? ज्यादा देर नहीं बचूंगा। मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। मुझे मत छूना। सुनो, हमारे पड़ोसी बेवकूफ नहीं है, यहाँ हर कोई होशियार है। चलो, ये तो अच्छी बात तुम है। उन्हें नहीं जानते। मुझे बैग दे दो। बैग में ले लेता हूँ। मुझे पता है तुम में बहुत हिम्मत है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम चल पाओगे। तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए कि तुम आ रहे हो। मैं उन्हें मैसेज भेज दूंगा। मैसेज? क्या तुम्हारे पास कोई भी मैसेज आ रहे हैं? ज्यादा नहीं, यह नेटवर्क नहीं पकड़ पाते हैं, सिर्फ एज ही पकड़ पाता है। एज नेटवर्क? क्या हुआ? अब मैं मरने वाला हूँ। नहीं नहीं, तुम मरने की हिम्मत भी मत करना। नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो अगूती, मुझे अकेला मत छोड़ो अगूती। अगूती! क्या तुम इलियट हो? मुझे ओटोपी के चीफ से मिलना था। वो मैं हूँ। माफ करना। इन दोनों को क्या हुआ? एक दूसरे को मार डालना। क्या तुम यहाँ सोने आए हो? सोना? नहीं नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, तो मैं वापस जा रही हूँ। रुको रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या तुम इन लोगों को जानती हो? ये मैं और मेरी माँ हैं। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? मेरा नाम एलिट है। मैं एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ। तुम्हें इस शब्द से डर लग सकता है, लेकिन मेरा काम है केवल नए लोगों से मिलना और उन्हें जानना। मैं बस एक कोने में बैठा रहूंगा। मैं बस जो देखूंगा उसे लिखता रहूंगा। क्या ये कोई काम होता है? तुम्हें ये करने के पैसे मिलते हाँ। हैं? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे नहीं, ये बस कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगभग तुमसे कुछ नहीं चाहिए।
तुम्हारे इंजन में दिक्कत हो गई है। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप सच में। पीछे चलते रहो। इतनी अजीब ड्राइव है। चीफ ओटोपी एक औरत है। चलो देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पहली बार जंगल आई है। उसे शिकार करना नहीं आता है। धुएं से मधुमक्खियां दूर रहेंगी। तुम तो यहीं की हो। मुझे हैरानी है कि तुम्हें ये सब नहीं पता है। वो पीती बहुत है। कितना बढ़िया शहद है। तुम्हारा नाम क्या है? एल्बर्टिन। एल्बर्टीन। तुम्हें सूट करता है। ये असली जिंदगी है। डेबोलार्स डेबिलिबा तो नहीं है? नहीं, बिलास, BELLARS। नहीं, BELLARS। तुमने ब्लारब लिखा है। बिलार्स है, बिलार्स। बिलार्स। समझ गया। तुमने वही लिखा छोड़ दिया है ना? नहीं, ठीक है, बोलार्स लिख लिया है। ठीक है, बहुत हो गया। मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। क्या आप इंसानों को खाती हैं? मैं इंसानों को पढ़ाती हूँ। आहा, मुझे लगा। आपका बेटा लापता है ना? हाँ। ओहो हो, मुश्किल हो गया। और आप कह रही हैं उसे वो ले गए हैं? ओटोपी। ओटोपी? हाँ। तो आपको पता है वो कहाँ है? नहीं, मेरी दोस्त से उससे बात नहीं हुई। खैर, कोई डरने की बात नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। मुझे एंट्रेंस में फैब्रिस नहीं दिख रहा है। आधा घंटा हो चुका है, पर मुझे पता है वो कहाँ होगा। वो दीवार के पीछे ही होगा। तो कमबख्त वो खोया नहीं है। आप लॉजिक समझ रही हैं? फैब्रिस में जंगल नहीं है? खैर, फेब्रिस जेंडरमोरी में काम करता है और वो जंगल के बीच में है। तो हम ये कह सकते हैं कि फेब्रिस जंगल में है। ठीक है, क्या आपके बच्चे हैं? नहीं, मैं सोचता हूं उसके बारे में। मिलिट्री का काम और बच्चे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे अभी तक ऐसी कोई लड़की रहने नहीं दो, मिली मुझे है। नहीं सुनना। इलियट बहुत मुझे ऐसा कहना चाहिए, सीधी बात करता है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मैं अच्छे से समझता हूँ। आपको पता है हम क्या करेंगे? अगर वो मिल जाता है तो हम आपको बता देंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जैनिक आपको बाहर तक छोड़ आएगा अगर आप मुझे मुझे आज्ञा लगता है दें। कि तुम समझ नहीं रहे हो। मैं डे बेलार्स परिवार से हूँ। तो फैब्रिस ने ठीक लिखा था। नहीं, बेलार्स, डे बेलार्स। मेरे दादाजी एक जनरल
और एक मिनिस्टर थे। Mon père était général et ministre. बहन मिनिस्टर, भाई जनरल। मैं तुम्हें 1 साल करके काम से निकलवा सकती हूँ। मैं ऐसा ही करूंगी अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तुम्हारी मर्जी। Vous savez, vous- असल में सिर्फ आप ही नहीं है जो लोगों को जानती हैं। वो कौन है? डैनियल मेसामोर, directeur de, मिनिस्टर ऑफ वेटरनस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, enfin, पूर्व डायरेक्टर, directeur de cabinet de. पूर्व मिनिस्टर ऑफ वेटरनस डिपार्टमेंट के। मुझे नहीं पता। दुर्भाग्य से वो नहीं रहे। मेरे बेटे को ढूंढो इसी वक्त। एल्बर्टाइन, मेरे लिए रुको। हेलो, मैं एल्बर्टन का दोस्त हूँ। एल्बर्टीन, एक गोरा आदमी है यहाँ, उसका काम निपटा दो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होना हमेशा अच्छा नहीं होता है। मेरा नाम एलिट है। लोग हमेशा सोचते हैं तुम्हारा नाम क्या कि है? वो कौन होते हैं, वो क्या चाहते हैं, कितने प्यारे हो तुम। क्या तुम्हारा नाम है? ये शुरुआत के पल बहुत जरूरी होते हैं एक रिसर्चर के लिए। अनजाने में लोग संबंध बना लेते हैं किसी ऐसे से जिसे किसी दिन शायद वो अपना दोस्त कहें। ये कौन है? माफ करना, ज्यादा नहीं है। एल्बर्टीन, और जो अब सोना नहीं है। अब और सोना नहीं, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम अच्छा मजा करती हो। सोना सब जगह है पर यहाँ नहीं है। हाँ, जरा अपने साथियों को देखो, देखो इन्हें, कोई कुछ नहीं करता है। हालांकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हमें कुछ बदलना होगा। मुझे तुम सबको बाहर निकालना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, ठीक है। मैंने वहाँ एक गोरा आदमी देखा था। हाँ, मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहता है। उसे ज्यादा कुछ दिखाना मत, वो मिलिट्री वालों का आदमी हो सकता है। ओह, मुझे नहीं लगता। कुछ कह नहीं सकते। वो खत्म कर दो उसे ताकि वो हमारे रास्ते में ना आए। उससे कोई खतरा मुझे नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने दिमाग से सोचो, वो यहाँ किस वजह से आया होगा। खैर छोड़ो। एल्बर्टीन, मैंने तुम्हें सपने में देखा। तुम ब्लंड थी और उम्र में थोड़ी बड़ी थी। तुम्हारे हाथ में एक बड़ी सी बंदूक थी और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं, प्लीज, मैं भीख मांगता हूं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसे रख लो, दोस्ती की निशानी के तौर पर मैं तुम्हें यह देता हूं। ये क्या है? इसे खोलो और खुद देख लो।
सब तुम्हारे लिए है। हाँ मुझे पता है, ये बहुत सारे पैसे हैं। ये केवल 5 यूरो है। मेरी मॉम मेरे बारे में सही थी। माफ करना, मैं थोड़ा थका हुआ हूं। मैं यहां आया और 2 मौतों का कारण बन गया पैसे की वजह से। मैंने पिछले 3 दिनों से केवल शहद ही पिया है और वो बहुत ही गंदा होता है खाने में। हाँ, मधुमक्खियां संभोग करती हैं और फिर इसे निकालती हैं। de leur cul. ये उनका मल होता है। नहीं नहीं, उस तरह नहीं होता है। Ce soit ça le mien. वो कहाँ से आता है? शायद लिक्विड होता है Liquide. जो बाहर आता है। तुम्हें नहीं पता, वो एक छेद होता है उसमें, Orifice qui est पीछे होता है। derrière du. हाँ, मल वाली जगह से। जाहिर है ये उनका मल होता है। प्रकृति बहुत घिनौनी होती है। तुम बहुत अजीब नेटिव हो। क्या तुम नटिव्स को जानते हो? मैं जानना चाहता हूँ, जरूर। ये पागल होते हैं, इनके पास मत जाओ। नहीं, वो सब गधे हैं। तुम अजीब सी बातें करती हो। वैसे मुझे डर नहीं लगता है। क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुम देख सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। सच में थोड़ा सा। शुक्रिया। हे, Yeah. Voilà. मुझे बताओ, असल में तुम सोने को निकालते कैसे हो? यहाँ वो तुम्हारा नाम क्या है वैसे? इन्यास। इनियास। Yes. पर तुम्हें ये नाम किसने दिया? मिस्टर कॉनरॉड ने। कोनराड कौन है? Conrad. हमारे बॉस। क्या मैं अभी बताऊं क्या? तो मैं मुट्ठी भर मिट्टी भर देता हाँ। हूँ, इसमें मरकरी डालता हूँ, ये बहुत जरूरी होता है। फिर से इसे छान देता हूँ। कैसे? तुम्हारे हाथ में मरकरी लगी हुई है। तो क्या हुआ? Problème ça. तुम्हें अपने हाथ धो लेने चाहिए इनियास। नहीं नहीं, क्या करना है? ये ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। Tu vois, il- मुझे लगता है कि तुम सिर्फ चिप्स खाते हो। और क्या? और यहाँ है क्या? तुम शिकार नहीं करते हो। ओटोपी में कोई धर्म नहीं होता, कोई रस्म और रिवाज नहीं होते, कोई भगवान नहीं होता। वो एक अजीब चीज खाते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे बोंग से खाते रहते हैं बस। वो उसे एक पूक कहते हैं। वो क्या है उधर? les dents. ये बहुत बढ़िया चीज है। किसी और दिन देख लूंगा। Ça vient triste. बिट्राइस Triste. पूरा नशे में है। Épris. और लियोनार्डो, Parce qu'ils étaient. हे भगवान, आप फिर से आप। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे नहीं लगता यहाँ ये कोई सच काम नहीं करता है। है। सब काम करते हैं। फेब्रिस काम कर रहा है ढूंढने के लिए, पोस्टर बनाने में सिर्फ आपके लिए। तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। Il y a encore ब्लार्ब अभी भी लिस्ट में है। आपका पूरा नाम क्या है? d'autres noms déjà. क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम उसमें लिखते क्या हो? नहीं नहीं, उसने एकदम से महसूस कर लिया मेरे रोम रोम को जब मैंने उसके शरीर को छुआ और हमारे ब्रह्मांड एक दूसरे से मिल गए। De couper l'univers. ये सब क्या है? Le chat. इससे इससे आपको क्या मतलब? Ça vous regarde pas. Voilà. तो तुम एक नोवेल लिख रहे हो? नहीं, ये कोई नॉवल नहीं है, बस कुछ आत्मकथाएं हैं। Effectivement, avec बस नॉवल के कुछ एलिमेंट्स हैं जिससे थोड़ा तनाव का प्लॉट बन सके। मैंने एक लड़की का किरदार बनाया है, बिट्राइस। qui est वो एक पायलट है और उसके हेलीकॉप्टर को जंगल में उतरना पड़ता है। retrouvée contrebandière malgré elle.
तो वहाँ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, काफी सुन लिया। जब तुम कुछ नहीं कर रहे थे तब मैंने कुछ ढूंढ लिया है। अच्छा, मेरे बेटे को एक जर्मन के साथ नदी के पार देखा गया है और मुझे पता चला है कि यहाँ केवल एक ही जर्मन आदमी है, कोई बोल्ट नाम का। हमबोल्ट, मैं उसे जानता हूँ, बहुत अच्छा आदमी है। अजीब बात है, Drôle, hein? Pardon. मुझे इसलिए हंसी आ रही है। Une fois, on s'est retrouvés वो एक सेंट जॉर्जस नाम की जगह पर था, वहाँ अभी भी सिटी हॉल है। de la mairie. Il y avait un- और फिर एक फल बेचने वाला आया। बहुत कहानियां सुन ली है, अब चलो आओ। Allez, on y va. अब चलें। हाँ, मुझे अपनी टेबल थोड़ी साफ करनी है। Voilà, je roule, hein, par pièce, aussi. Voilà. Donc, ça. क्या तुम सिगार भी लेकर चलोगे? बिल्कुल, मैं लेकर चलूंगा। मैं इन्हें इसमें रख लेता हूँ। उन्हें यहीं छोड़ दो। ठीक है, बस 1 मिनट। वॉर्न पुलिस, Swaib. वॉर्न, दोपहर के 2 बज रहे हैं। 11 heures. वो शायद सो रही होगी, हमें थोड़ी देर हो गई। आप देख रही हैं ना? Oula. ओह, ये स्मेल। ओह, तुम? यहाँ हवा थोड़ी। Et tout ça. Aïe, aïe, aïe. खैर, हमबोल्ट ऐसा ही रहता है। इससे पता चलता है कि वो यही रहता है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये गीला है। कुछ मिला? Chose où? ये एलियट की राइटिंग है। अच्छा, तो अगर वो उसके साथ है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। बस एक रिस्क है, वो मस्ती में कभी भी कर सकता है। Voilà. हमें जंगल में चलना चाहिए। Jungle. जंगल में कम से कम तुम तो इन्हें बताओ। मैं खुद जाना नहीं चाहता। Plaisir qu'à vous, les gars. ठीक है, हमें वहाँ का ज्यादा कुछ नहीं पता, कम से कम तुम टेम्पोक नदी तो जानते हो। टेम्पो नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई मैप है? बिल्कुल है। On a des cartes. Bon. वो वो उधर अलमारी में है। ये क्या है? उसे वो नहीं है, वो भी नहीं है, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मत करो, नहीं। ओह, मिल गया, ये रहा। क्या ये तुम्हारा कार्ड है? ये सामान? क्या ये कबाड़? हाँ, Non. इससे अच्छे पैम्स आपको यहाँ नहीं मिल सकते। वो मेरे गुरु के हैं, कमांडर कोनराड सेंट गिल्स। Connaissez la jungle comme उससे अच्छा इस जंगल को कोई नहीं जानता। le. इनकी यहाँ बहुत इज्जत है। ये वैसे उनकी पर्सनल डायरी है, जंगल के पैम Il m'appelait. और उनके नोट्स के साथ। और तुम्हारे कमांडर भी कहाँ हैं? लापता हो गए हैं 10 साल पहले। Et शायद जंगल में कहीं हो। हमें आज तक उनकी लाश नहीं मिली। on n'a jamais réussi à retrouver son corps. मुझे ऐसा नहीं लगता। जो आपका मानना है मानिए, इन्हें नहीं लगता है। मैं एलियट हूँ। क्या सब ठीक है गिलबर्ट? बस जरा सी आग लग गई है, ऐसा अक्सर होता रहता है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूक के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छी बात है, मैं जानना चाहता हूँ कि उससे क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो पहले ये दवाइयाँ मिलाते हैं, खूब सारी मिला लो। अच्छा, इतने से काम बन जाएगा। और फिर इसे पीस लो बहुत अच्छे से, अच्छी तरह से महीन कर लो और फिर इसे कांच के बर्तन में डाल लो। बस उसमें हो कुछ गया। बड़े टुकड़े हैं। इतने से फर्क नहीं पड़ता। फिर इसमें ये मिलाते हैं, बस थोड़ा सा, ज्यादा की जरूरत नहीं है। और फिर आग में रख दो और जब तक ये गर्म हो रहा है हम 2 तरह की गैलोसिन मिलाते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं। तुम कोई भी पेट्रोल ले सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फिर इसे भी गर्म कर लेते हैं। अब हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। क्या तुम्हें सब कुछ याद है एलियट? सच बताऊं तो नहीं।
आज पहली बार देखा है तो Je m'attendais tellement pas à ça. हाँ मैं समझता हूँ। जब ये गर्म हो जाए तो लाल रंग का होना चाहिए, अगर पीला है तो मतलब ये जहरीला है। ये तो पीला है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे आग से जलाएंगे इस तरह से। पर मुझे पीला दिख रहा है। तुम उसे जला दोगे इस तरह से और ये कोकेन तैयार हो गई है। जब गैस उबल जाती है सब बढ़िया हो जाता है। अब इसे मिलाएंगे, संभाल कर थोड़ा, ये रहा। अब इसे छान लेंगे सावधानी से और थोड़ा सा और फिर इसे माइक्रोवेव में रखेंगे करीब 5 से 7 मिनट के लिए बस। C'est bien. वैसे ये ब्राजीलियन रेसिपी है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पर मैंने इसमें थोड़ा सा सुधार किया है अपनी तरफ से, लेकिन लोकल चीजें डाली हैं इसमें। Bon, bah. ये क्या है? Ça va. Un petit. किसने कहा था ये करने के लिए? तो तुम कैसे हो बच्चे? क्या तुम क्यूबेक से हो? मैंने किसी फ्रेंच आदमी को काफी समय से नहीं देखा। तो तुम यहाँ के हो ही नहीं। हाँ यहाँ अलग अलग जगह से लोग आते हैं। यहाँ ब्राजीलियन बहुत हैं। हम में से एक शायद किसी एड में भी आई थी। हे भगवान! उसने शायद अपने पति को मार डाला था या ऐसा ही कुछ था। पर यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। हद है। तुम ये सब क्यों करती हो? Ça vous sert alors? तुम्हारा यहाँ खुद का कुछ भी नहीं है, बहुत भारी है। तुम आसानी से यहाँ रह सकती हो, जंगल के फायदे उठा सकती हो। La forêt par exemple? उन जंगलियों की तरह जो नंगे घूमते रहते हैं। तुम्हारी बात सही है, पर किसी को सुनने में ठीक नहीं लगेगी। क्या तुम इस तरह से रहना पसंद करोगे? मैं आजमाना जरूर चाहूंगा। ये थोड़ा मुश्किल। क्या तुम मदद कर सकती हो? हमेशा की तरह रम, De l'essence. गैसोलीन, मरकरी, बियर, कॉर्डिन। ये हाँ यही। और मुझे चाहिए बच्चों के लिए कैंडी, हाँ Il me faut des. कारीगरों के लिए औजार। वहां है। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? यहाँ आपके पास इंसुलेशन है? इंसुलेशन? आग से हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज है, इसे एस्बेस्टोस कहते हैं। महंगा है पर काम करता है। घर में सब जगह लगा दो इसे और आप सुरक्षित रहेंगी। अच्छी खुशबू है। हाँ क्या मैं ये ले लूं? कंस्ट्रक्शन साइट पर ये मेरे बहुत काम आएगा। Bah, on. हम वो भी लेंगे। इसके 11 ग्राम हुए। मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। मैं उधार में कुछ नहीं देता। क्या मेरा दांत ले सकते हो? दिखाओ। माँ, चिमटा लेकर आइए।
अगर मुझे सही समझ में आया है तो ये स्टोर कॉनराड का है ना? हाँ हाँ क्या तुम सोने के खदान से पैसे कमाती हो? Vous extrayez l'or वो उसे बेचता है हाँ। और जो सोना तुम रखती हो उसे कोनार्ड के स्टोर में खर्च करती हो। dans ce magasin qui appartient à Conrad. तुम समझ रही हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? असल में तुम हर चीज कोनार्ड को दे देती हो जिसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है एल्बर्टिन। ये वो पल है जिसका सपना हर एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखता है, सुनो, ओटोपी का सरदार बनना। ठीक है दोस्तों, पहले तुम्हें उनका भाई बनना होगा। मैं यहाँ बस देखने आया हूँ और उनके साथ काम करना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर। एक साथ हम एक साथ चीजें समझेंगे और अपना काम करेंगे और मैं देखूंगा कि तुम कैसा काम कर रहे हो। हम तेजी से काम करेंगे, हम तेजी से काम करेंगे। अपने काम से भटकना मत। हे इनेस, मैं तुम्हें देख रही हूँ, जल्दी जल्दी करो। हम अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जितना यहाँ के लोगों को जान गया हूँ उतना आज तक किसी को नहीं जाना। आज हम तुम्हें 2 टीम में बांटेंगे। पीली टीम तुम सोना ढोओगे और लाल टीम तुम बाकी के काम करोगे। हम तेजी से काम करेंगे। हाँ हाँ। हे रुक जाओ, मजाक था, जल्दी करो और तेजी से। वो ही आगे बढ़ने का रास्ता है। Doit vivre. आज का दिन बहुत अच्छा है। बधाई हो तुम सबको, हमारी ओटोपी ट्राइब्स। हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमें अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। खुश हो? कितना घटिया है। ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। पर इसमें से ही लिखा है, देखा, मालिकाना हाँ हक। मैं पढ़ सकता हूँ, शुक्रिया। और ये स्टैम्प पेपर में नहीं है, हर जगह गलतियां हैं। पेज नंबर 7 में ये वॉल्वो के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है। तुम मालिक हो ही नहीं। ये है कौन एल्बर्टिन, तुम क्या करना चाहती हो? अब हमारी तरफ से आपसे यही बात करेगा। मुझे ये बहुत बहुत है एलियट। मैंने पार्टनरशिप की शर्तों को भी पढ़ा Du partenariat qui जो ओटोपी के साथ है, और मैं तुम्हें बता दूं उन्हें मारा नहीं जा सकता। बिल्कुल भी माना नहीं जा सकता है। हाँ, ये लगभग 3 आउंस है, शुद्ध सोना, केमिकल से प्रोसेस किया हुआ। क्या ये एक हफ्ते में इकट्ठा किया है? हाँ, 1 हफ्ते में। विश्वास करो, अगले हफ्ते यहाँ तक होगा। खैर, ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है, पर अच्छा इसके काम लिए किया सामान गया कहाँ है। से आया है? सबसे पहले मैंने वोंग को खरीदा, फिर मैंने जमीन खरीदी। मेरे लोगों ने उस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। वो मेरे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने तुमको बताया कि हमने कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ सुधार और किया है। वहाँ फ्रेंच, ब्राजीलियन और इंडियन लोग हैं। मैंने सबको काम पर लगा दिया। जो काम नहीं करेंगे मैं उन्हें मार डालूंगी। हाँ, बिल्कुल, शुक्रिया एल्बर्टीन। तो आने वाले हफ्तों में हम एक आर्मी तैयार कर लेंगे। मैं उन सब की बॉस होंगी। कितनी बहादुर लड़की हूँ। रुको। Les utopies là. और ओटोपी वो किसी से नहीं डरते, वो सबको उड़ा देते हैं। इंडियन और ब्राजीलियंस सब डर कर रहेंगे। हम समझते हैं, हम आतंक पर प्रहार करेंगे। मिस्टर सेंट जील, हम जल्द ही तुम्हें बहुत सारा सोना देंगे। ठीक है, चलेगा। बस तुम्हें कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। तुम मुझे ये सोना दो और बदले में मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। बेहतर होगा इस बारे में बात मत करो। जिंजैक्स, चलो ठीक है, मेरे लोग भी हैं। एमिलियो, इनियास, सर्जियो, जिंजैक्स, कहाँ है वो? आ रहा है।
ठीक है, मेरे पास और कोई नहीं है। इन सब बंदूकों का मतलब क्या है? मिस्टर सेंट जील, हम लड़ाई नहीं चाहते। जो भी हो, ये सौदा ईमानदारी का है। मैं ईमानदार दिखता हूँ क्या तुम्हें? बिल्कुल नहीं। सुनो, माफ करना, हमारी डिलीवरी 20 गुना बढ़ गई है और केमिस्ट की वजह से क्वालिटी भी बढ़िया हुई है। केमिस्ट? वो नशेड़ी? क्या? ठीक है, नशेड़ी सही, पर हमारा ऑफर 900 यूरो का है। ये काफी अच्छी कीमत है। शायद मैं किसी अलग ही युग में हूँ। ठीक है, मेरी कीमत मिल गई। ठीक है, चलता हूँ। सब कुछ सही हो गया। उन्हें ठिकाने लगाना है। ज्यादा दूर मत जाना। दोस्तों, देख लो कि ट्रैक काम कर रहा है। रेनिस, हाँ फैब्रिस, हाँ हाँ हाँ, हाँ। मैक्सिम। उफ, ये क्या है? चेक चेक। मैं भी तुम्हें अकेला छोड़ देती। तुम्हारा दिमाग खराब है, सच में खो गई हो तुम। मैं तुम्हारे बिना जिंदा रह सकती हूँ रस्पाइस। जंगल में जिंदा रहना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ताड़ के पत्ते खा लो, धारा के साथ चलते रहो, नदी को ढूंढो और फिर पहुंच गए। मैंने ऐसा हजारों बार किया है। हाँ, तुम तो ताड़ के पेड़ जरूर खाओगी। उफ यार, ये काफी दिलचस्प किताब है। जो भी हो। कॉनराड सेंट जिल ने इस जगह के बारे में लिखा है, ब्रह्मांड का जंगल की तरह न कोई मतलब है और न कोई कीमत। जीवन ही महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हें बस चुनना होता है शिकारी या शिकारी बनना। वो बड़ा परेशान इंसान था। बहुत हो गया, बहुत हो गया। बहुत मच्छर है यहाँ। उफ। एलियट यहाँ था। पता नहीं बेवकूफ यहाँ क्यों आया। पता है दोस्तों, मेरी राय में तो ये बहुत अच्छा था, बहुत ही मजा किया। एक बार जब हम चौक पर थे, सिटी हॉल के पास, वो क्या है? वो क्या कर रही है? लगता है ये फंस गया है। अच्छी बात है कि तुम्हारी मशीनों में दिलचस्पी है, पर प्लीज कत्ल की जगह पर कुछ मत छुओ। हाँ, कुछ भी मत छुओ। ये एक छुरा है। और ये ओह, ये एक अखरोट है। बढ़िया। नहीं, ये अखरोट नहीं है। तो क्या है? मैडम बेले आबरे, प्लीज, आखिरी बार प्लीज। और ये एक शिकार है, बचा हुआ टुकड़ा। वो शिकार पीते हैं? तो हाँ, शायद पीते होंगे। और ये पारा है, शायद वो सोना ढूंढ रहे हैं। या वो थर्मामीटर बनाते हैं। पारे का इस्तेमाल थर्मामीटर में होता है, तो थर्मामीटर भी जरूरी चीज है। मेरे लिए तो थी जब मैंने खरीदा था। पहले तापमान 29 था, फिर 41 हो गया। मैं अस्पताल में था। इससे कुछ समझ आया? हाँ, कोई पुराना गत्ते का डब्बा लगता है। नहीं, ये लोगो रास्पाइस। लोगो। ठीक है दोस्तों, हमें एक कंपनी को ढूंढना है जिसका नाम वैंग है और गत्ते का डब्बा बनाते हैं। अपने कान खुले रखो और उसे ढूंढो, ठीक है? हेलो सर, हम इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। नहीं। पर ये तो एलियट है ही नहीं। हाँ, ये एलियट नहीं है। लापता वाला पोस्टर दिखाओ। जरा वो निकालो। ये कोई मजाक है? विज्ञापन। शायद इसीलिए किसी ने फोन नहीं किया। और यहाँ कोई फोन नंबर भी नहीं है, और ये भी नहीं लिखा कि कोई इंसान लापता है। ठीक है, तुमने ऐसे किसी आदमी को देखा है? नहीं। और ये वोंग, कहीं देखा है? कुछ जानते हो? कुछ नहीं जानता।
साथ ही मुझे लगता है तुम्हारा बेटा अब ऐसा नहीं दिखता होगा। जंगल में रहने से लोग बदल जाते हैं। तुम्हारा कोई फायदा नहीं रास्पाइस। क्या मतलब तुम्हारा कोई फायदा नहीं? Quoi ça? Hein? शायद वो कह रही है कि तुम उस पर बोझ हो, एक बेकार चीज जो चीजों को आगे नहीं बढ़ने देता, वही एक बोझ जैसा। और भी कोई मतलब है? मुझे बता दो। Parce que मैं दिन भर सुन सकता हूँ, बहुत हो गया। और फेवरिस, ये क्या है? ये कितना घटिया है। ये विज्ञापन क्या है? कुछ भी बकवास। ouais. और फोटो में कौन है? तुम्हारा भाई? तुमने ये गूगल से ढूंढा क्या? T'es sur Google Images, le chopé? Et les तुमने विज्ञापन ढूंढा होगा। gros roux qui font de la moto. ठीक है, और नहीं सह सकता। ठीक है दोस्तों, हम कल वापस जा रहे हैं, ठीक है? D'accord, मुझे लगता है बहुत हुआ, ये खोज अब खत्म। नहीं रास्पाइस, सोने की खुदाई करने वालों को गिरफ्तार करना तुम्हारा काम है। तुम्हें खुशी होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट कर्नल को जंगल से डर लगता है। नहीं, मैं जंगल से नहीं डरता। de la forêt, Yannick. मेरा अनुभव बुरा रहा है, इसीलिए मैं ध्यान रखता हूँ। Je suis vigilant. Voilà. ओटापी के बारे में पूरा एक अध्याय है। अच्छा, हाँ, तुमने पढ़ा है? मैंने पढ़ा है कुछ, Et, les... शुरुआत का थोड़ा सा, क्योंकि ये दिलचस्प था। लगता है उनका गांव एक सोने की खान पर था। जाहिर है उसने अपने मुखिया को भी बहकाया। वही सबसे बड़ा था। बचपन, नादानी, पूरा जंगलीपन, शुरुआती बचपन, छाती एक नारियल की तरह सख्त, वो कोमल लग सकती है अगर अनुभवी हाथों में हो। सच कहता हूँ, मुझे नहीं पता था वो ऐसा भी सोचता है। Absolument pas cet aspect de sa personnalité. मैंने उसका नाम अल्बर्टीना रखा, उसे पढ़ना लिखना सिखाया। ये बुरा नहीं है। वो मुझे खुश रखने की कितनी कोशिश करती है। वो वादा करती है सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कोशिश करते हैं। मुझे करने दो, इसमें बहुत मजा आएगा। वैसे भी तुम्हारी कहानी है, चलो। नहीं, ये खराब है। नहीं, ये सुंदर है सच में। नहीं, ये बूढ़ों के लिए है। नहीं, ये बूढ़ों के लिए नहीं है। ये एक अद्भुत परंपरा है। पसंद ना आए तो मिटा देना, ठीक है? मेरे लिए कर लो। हाँ, ठीक है, हाँ। हाँ। नहीं, ये किससे बना है? ठीक है, मैं देख सकती हूँ। बस हो गया। हो हाँ, गया। एक मानव विज्ञानी कोई साधारण इंसान नहीं होता, वो अलग ही होता है। वो खुद जैसा नहीं दिखता और वो बाकी लोगों जैसा भी नहीं होता। वो दो दुनियाओं के बीच होता है। दादी को सच में फरिश्ते दिखते हैं। इसलिए वो पागल होने लगता है। कैसे हो फ्रांसिस? माफ करना, तुमने डरा दिया। मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा। जैसा रहा अच्छा लग रहा है ना? Boulot, là. Hein, tu तुम खुश हो ना? mon rythme? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, तुम खुश हो क्या? Regarde, t'as rien ये दिख रहा है? रोना बंद करो। तुम्हें लगता है मुझे इससे दया आएगी? मैं इस चीज का क्या करूं? बहुत हो गया। तुम बहुत बोल चुके, ठीक है? तुम्हारा बिजनेस बकवास है, एकदम बकवास। तुम खुद को बॉस मानते हो। जब से तुम आए हो हम गधों जैसा काम कर रहे हैं। यहाँ से चले जाओ, मैं कहता हूँ, वरना मैं कसम से तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। सच में मैं तुम्हें मार डालूंगा। बहुत हुआ, मुझे और सोना चाहिए। काम पर लग जाओ। मैं इससे ये समझा
कि यही प्रकृति है, सिर्फ अराजकता। लोग खिलौने हैं, हमारे पास बेहिसाब ताकत है। मैं ये समझा, तुम एक आदमी को जंगल से बाहर निकाल सकते हो, पर तुम जंगल को उससे बाहर नहीं निकाल सकते। एलियट, तुम हो। मुझे लगा गांव वाले मुझे मारने आ गए। क्या कर रहे हो? ट्रेनिंग। यहां तेंदुआ आता है, और तुम क्या मैं उसे करोगे? मार दूंगा। तुम अब हमें समझते नहीं। समझता हूं, चिंता मत करो। सिर्फ रात में तुम्हें ध्यान रखना होगा, मैं उसे मार डालूंगा, पक्का। शायद तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल उलट, तेंदुआ मारने से पहले हमें तेज होना चाहिए। अच्छी मालिश करते हो रास्पाइस। शुक्रिया। तुमने अजीब पेशा चुना है, तुम्हें मसाज थेरेपिस्ट बनना था। चीफ, लोग आ रहे हैं। Je suis en train de masser là. माफ करना चीफ, पर एक नाव है जिस पर लिखा है वोंक। हेलो सर, राष्ट्रीय सेना। हेलो, ये नाव कहाँ से मिली? एक चीनी की दुकान कहाँ से। है वो दुकान? आगे की तरफ, तोबोकोमा के पास, फिर ब्राजील से मापार की तरफ। ठीक है, शुक्रिया। माफ करना, ये लहजा थोड़ा अजीब है, मैं समझ नहीं पाया। फिर से बोलेंगे? तुम्हें नदी के आगे की तरफ जाना होगा, तोबोकोमा के पास, फिर मापार की तरफ जाना होगा, ब्राजील से। ठीक है। माफ करना, फिर से समझ नहीं आया। क्या कहा? चढ़ना है? नदी में आगे की तरफ, तोबोकोमा के पास, फिर? और फिर मापार तक, ब्राजील की तरफ से। ठीक है, समझ आ गया, शुक्रिया। तुम मुझे बेवकूफ समझोगे, पर खैर, वहां सुनाई नहीं दिया। उफ, अभी और कितना आगे है बताओ? शायद ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि वो यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, वो ब्राजीलियन है। हे, हाँ, हेलो दोस्तों। फ्रांस उस तरफ है, उस तरफ। हाँ, शुक्रिया। वो अच्छे हैं। हेलो दोस्तों। कैप्टन, ये एक दिक्कत है। Temos problema aqui. हेलो। पहले मैं इनसे बात कर लूं। नहीं, प्लीज रहने दो। मैं यहाँ एक पेशेवर हूँ। भरोसा रखो, लोगों से बात करना मेरी खासियत है। दोस्तों, कुछ भी छूना मत। हेलो सबको।
तो तुम हो मशहूर वोग, हाँ हूँ। तुम कौन हो? लेफ्टिनेंट कर्नल रास्पाइस, फ्रेंच सेन। Française. मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हम ओटोपी ढूंढ रहे हैं। किसे? ओटीपी? हाँ, ओटोपी। तुम उसका ओटोपी। मतलब जानते हो? माँ, पता है ये ओटोपी क्या है? इसे बाहर निकाल दो। हाँ, पता है। नहीं, हमें कुछ नहीं पता, माफ करना। कुछ नहीं पता? शुक्रिया। मैं वैसे काफी वक्त से नहीं हंसा। C'est marrant. अजीब है, तुम्हारे दोस्तों ने कुछ अलग ही कहा। कौन सा दोस्त? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। Pote. उसका नाम क्या है? चांग चेचे। क्या? चांग चे चे, चांग चेचे। वो कौन है? ऐसा कोई नहीं ऐसा है। ही कुछ था। देखो, इस नाम का तो यहाँ पे कोई नहीं है। D'accord. अभी हम काम कर रहे हैं। आज बहुत ज्यादा काम है, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। मैं कहूँगा तुम बाद में आना। अगर कभी एक और सवाल है, मैं बेवकूफ दिखता हूँ? J'ai l'air d'un débile. बेवकूफ? हाँ, मैं बेवकूफ दिखता हूँ? नहीं, नहीं, बोलो। सच सच बोलो। नहीं। वर्दी को भूल जाओ। Est-ce que je... क्या मैंने दुकान पर आकर कहा हेलो सबको? तुम ओटिस को जानते हो? नहीं। क्या मैंने आकर कहा घंटी घंटी नहीं? बताओ ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। मैंने चिप्स का पैकेट लेकर ऐसे तो बोलो, मैंने ऐसा किया था? नहीं। नहीं? पास आओ, Très bien. कुछ राज बताता हूँ। मुझे लगता है तुम मुझे बेवकूफ समझकर बात कर रहे हो। क्यों मुझसे बेवकूफ समझकर बात क्यों कर रहे हो? उसे छोड़ो। ठीक है, छोड़ दिया। बहुत हुआ, चले जाओ। ठीक है चले जाओ। दोस्तों, मुझे कुछ पीना है। अच्छी बियर है। दोस्तों क्या कर रहे हो? वाह, नाचने का मन कर रहा है। बहुत अच्छी बियर है। दोस्तों, हम एक मिशन पर हैं। प्लीज, इन्होंने मुझ पर बंदूक तान दी है। तुम लोगों को क्या हुआ है? ओह, तुम लोग इस क्षेत्र में अवैध रूप से हो। अपने हथियार नीचे रखो और हाथ ऊपर करो। बॉस, बॉस, क्या? ये क्या ऐतिहासिक पल है? ये युद्ध है। ये सैन्य कार्रवाई है। मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं। मेरी उंगलियां सुन्न हो गई है, वरना हम गोली चला देंगे। हे भगवान। दोस्तों सुनो, रोना धोना बंद करो। D'accord. हम बाहर जाएंगे और उन्हें मार देंगे। हमें उस तरफ धुआं करना होगा। ये फेंक देते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। उफ, वो थोड़ा और ऊपर चढ़ गया। हे भगवान। उफ, मेरे चेहरे पर पड़ गया। लेफ्टिनेंट कर्नल, तुमने लड़ाई के लिए उकसाया। तुम्हें इस तरह से काम करने की सजा मिलेगी। ओवर। ठीक है कर्नल, ओवर। Terminé. हेलो, ओवर एंड आउट। Terminé. हाँ, मैंने कह तो दिया ओवर एंड आउट। माफ करना, मुझे लगा हर लाइन के बाद ओवर एंड आउट बोलना होता है। ओवर एंड आउट। Terminé. Terminé. ओवर एंड आउट। हाँ साले, ओवर एंड आउट मैंने एक बार कह तो दिया। तुम बेवकूफ हो क्या एक नंबर के? ठीक है दोस्तों, Les gars, on आता हूँ। ठीक है, rentre. थोड़ा थका हुआ हूँ। अब हम नहीं जा सकते, हम लगभग पहुंच गए। चुप रहो। Ça va là.
इस जगह कमांडर मैं हूँ। देखो मैं वैसे भी जाऊंगी। En tout cas, alors il en est. ये बिल्कुल नहीं होगा। आप अपना हाथ हटाओ, मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। Écoutez-moi bien. सुनो, अगर तुम चाहती हो तो मैं कमीज से पकड़ूं तो पकड़ लूंगा। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी कमीज हटा दूं। Me torche avec votre nez irlandais. मैं इसे फाड़ सकता हूं। मैं इससे छोटी रुई बना दूंगा। उन्हें अपने कानों में डालूंगा और उन्हें साफ करूंगा। समझ में आई? तुम्हें अपने कानों की सनक चढ़ी है। बस करो, मैं तुमसे थक चुका हूं। तुम दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण औरत हो सकती हो, पर यहाँ नहीं। Personne. जब मैं कहूँ चलना है तो हमें चलना है। Lieutenant. मैं फ्रेंच सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। तुम मेरी बात मानोगी, वरना तुम अकेले घूमना। ठीक है? और अगर सूप बनाऊं तो? क्या सूप? तुम लोगों के लिए। अच्छा रहेगा। सूप हमेशा अच्छा होता है। सब बेकार। ऐसा नहीं है। हाँ, मैं बुरा हूं। Je suis mauvais. नहीं, तुम बुरे नहीं हो। मैं जो भी करता हूं वो पूरा नहीं होता। Bon, ça rate. तुम इस वक्त के लिए बने हो। ये तकनीकी लोगों का वक्त है। बिल्कुल। डिजिटल संस्कृत, सब कुछ डिजिटल है। हाँ, तुम थोड़े पीछे रह गए हो। हाँ, तो मुझे लगता है मुझे काम छोड़ देना चाहिए। शायद वक्त आ गया है। इसलिए अब मैं लिखने लगा हूं। नहीं, ये ज्यादा हो गया चीफ। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना स्वादिष्ट होगा। हाँ हाँ, तुम नहीं लोगी। खाना बनाने वाला सिर्फ उसे चखता है, खाता नहीं। मजेदार है, मेरी माँ भी यही कहती है। लेफ्टिनेंट कर्नल। हाँ। मेरे हाथ कांप रहे हैं। क्या हुआ? अच्छा सूप है। लेफ्टिनेंट कर्नल। अलविदा रस्पाइस। सच में मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने बहुत सख्ती की, पर तुम बुरे इंसान नहीं हो। बस तुम एकदम बेकार हो, कुछ नहीं करते। इतना काम करना था, कितना काम करना था। मैं चली जाऊंगी तो तुम भूखे मर जाओगे। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम्हें ऐसा बेटा क्यों मिला? अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ मत बोलो। मेरा बेटा कहाँ है? बेल आबर कहाँ है? हाँ, मशहूर बेल आबर परिवार कहाँ है? और अमीर भी है ना? तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं यहाँ अपने बेटे को लेने आई हूँ। उसे ले आओ और हम चले जाएंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या ये ओटोपो जनजाति का मुखिया है? ये कौन है? तुम्हारे प्रेमी की वो माँ। कहाँ है? ये उसे फ्रांस ले जाना चाहती मुझे है। ऐसा नहीं लगता। फिर से सोच लो। अगर और भी बकवास की तो सेना तुम्हारे गांव को खत्म कर देगी। तुमने थोड़ा और बोला तो जीन जैक्स तुम्हारा सिर उड़ा देगा। बातचीत काम नहीं कर रही। अल्बर्टीना, मेरी बात सुनो।
ये औरत थोड़ी खतरनाक है। मैं भी हूँ। अल्बर्ट इना, इसके पास पूरी सेना है। ये कोई आम औरत नहीं है। इसके बुलाने पर सेना आएगी। उन्हें तुम्हारे जीने का तरीका पसंद नहीं आएगा। देख लेंगे। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो, वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मैं इनके बॉस को जानता हूँ। उसका नाम रस्पाइस है, एक खूनी हत्यारा, बेहद समझदार और क्रूर। ये लोग उसे तेंदुआ कहते हैं। तेंदुआ? हाँ, और इसकी वजह है, हे भगवान, तुम अब रानी हो। तुम्हारा काम बढ़ रहा है, तुम पैसे बना रही हो। तुम्हें यही चाहिए था ना? तुम एक लड़के के लिए सब छोड़ दोगी? कहाँ थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या कर रहे मैंने हो? तेंदुए को मार दिया और मांस सिर्फ हमारा होगा। और मैं खाल से तुम्हारे लिए फर का कोट बनाऊंगा। ऐसे हम एक जैसे दिखेंगे। मुझे तुम्हें कुछ बताना मुझे भी है। तुम्हें कुछ बताना है। आई लव यू। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। हे भगवान, नहीं, वो मेरी मॉम है। मेरी माँ है। अब क्या करूं? मैं क्या करूं? कहाँ छुपूं? ठीक है, मैं समझ गया। सुनो, तुमने मुझे नहीं देखा। तुम पर भरोसा कर रहा हूं। कह देना मैं भाग गया 1.5 महीने पहले। बाय। बढ़िया। वो कहाँ है? ओह, बेचारा मेरा बेटा। तुमने इसके साथ क्या किया? चलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम हंस रहे हो? तुम एक बक्से में बंधे थे। हाँ, मैं बॉक्स में जरूर था, पर मैं हमेशा इसमें नहीं होता। बस अभी था। मैं पूछ सकता हूँ आप यहाँ क्यों आई? तुम्हारे लिए आई। ठीक है, पर मैं नहीं चलना चाहता। माफ करना, पर मेरे पास बहुत काम है। मैं यहाँ शोध कर रहा हूँ। सुनो, मीटिंग में टोकने के लिए माफ करना। बहुत भावुक हो, पर माँ तुम सुन नहीं रही। मैंने कहा हमें कोई पिता जैसा नहीं चाहिए। नहीं, छोड़ दो। सब ठीक हो जाएगा। पर मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मैंने एक तेंदुआ मारा। आराम से, आराम से। नहीं, अल्बर्ट ईना, कुछ करो। देखो तुम्हारी क्या हालत है। नहीं, अल्बर्ट ईना, अल्बर्ट ईना, मदद करो। अल्बर्ट ईना, मेरी मदद क्यों नहीं करती? अल्बर्ट ईना। फिर से मेरी जिंदगी बर्बाद कर बस दी। करो। आपको याद है मैंने 10 साल की उम्र में जन्मदिन मनाने को कहा था? नहीं। और आपने क्या जवाब दिया? बिल्कुल नहीं, सपने देखते रहो। मुझे जन्मदिन मनाना सही नहीं लगता। हाँ, इसका बचपन थोड़ा मुश्किल था। मुझ पर आरोप लगाने से पहले सोचो। मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी। सॉन्ग तो कब पहुंचेंगे? हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्या कहा? हाँ, मुझे अभी एक आइडिया आया है। तुम्हारे पास काफी पैसा है, शायद तुम अपना पैसा बांट सकती हो। शायद तुम अपना पैसा बांट सकती हो। तुम हमारा अपहरण करना चाहते हो सेंजिल? ये तुम्हारी तरह ही है माँ। तुम्हें पता है पुलिस मुझे ढूंढेगी। सेना का मतलब रास्पाइस। हाँ हाँ, मुझे पता है। ठीक है। किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं। लिपो लिपोसुरी नाम की सीमा। 86, 57, 78, 39। हाँ, तुमने ठीक से लिख लिया, 39। जितना जल्दी हो सके खाते में पैसे भेजो। नहीं, 6 लाख नहीं, 5 लाख। 100 000। मुझे मैं 6 ही ले लूंगा। ठीक है, 6 लाख। शुक्रिया फोर्टनेल। Ça va vous sinon? Ah oui, हाँ वो vous lui dites que... हाँ ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हारी पत्नी बीमार है, पर हम ज्यादा देर बात नहीं कर सकते। वैसे भी मैं उसे नहीं जानती। अच्छा सुनो, मुझे बंधक बनाया है। तुम्हारी शिकायतें सुनने का वक्त नहीं है। vous plaindre. बस करो। बाय। Au revoir.
ये बहुत परेशान करता है। खैर, पैसा आ जाएगा, आप खुश हो? शायद 7 लाख भी। 6 लाख नहीं चाहिए? Quand même. अब मेरे बेटे को छोड़ सकते हो। जब पैसा जाएगा। कितनी गंदी आवाज है। तुम्हारी आवाज ऐसी है, तुम कितने कमाल के हो। मेरा दिल टूट गया है। और तुम एक चम्मच से क्या करोगे? ताला खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 लाख के लिए सैंड जेल खुद को भी मार देगा। क्या? वो उसे फर्क नहीं पड़ता। बहुत हो गया। प्लीज मेरी बात सुनो। मेरी माँ को रख लो, इनके पास बहुत सारा पैसा है और मुझे वो नहीं चाहिए। मैं कुएं पर नहीं जा सकता। चलो हम मिले तो। भाड़ में जाए खुशी। यहाँ उर्जी में मैं खुश हूँ, जिंदगी में पहली बार। हाँ, तुम आधे नंगे थे, एक संदूक में बंद थे। संदूक के पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने कहा ना, मैं तभी गुस्सा था। फिर भी वहां जाना गलत था। आप लोगों को डराने से थकती नहीं? लोगों से प्यार करने की जरूरत है, थोड़ा ही सही। वरना या तो इंसान फांसी लगा ले या तुम्हारे जैसा बने, गुस्से वाला, अकेला। Et seul. ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें पैसे कमाना सिखाऊंगा। ये देख रहे हो, ये यहाँ हर जगह है और ये बात बहुत कीमती है। क्यों? क्योंकि इन चीजों के बदले ये मिल जाता है पैसा, और इनके बदले कोई भी चीज तुम ले सकते हो। जीन जैक्स, ये जीन जैक्स है। मोटे का मतलब मजबूत नहीं होता। दिक्कत ये है कि किसी को ये इकट्ठे करने पड़ते हैं, और यही तुम्हारा काम आता है बच्चों। ऐसे मत देखो, ये बहुत मजेदार है। गम्बोल्ट, नहीं एल्बर्ट इना, क्या कर रही हो? मुझे एलियट वापस दो। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें उससे प्यार था। हाँ, मुझे उससे प्यार था। चुप रहो। अब क्या? हेलो। हाँ हेलो। अबे चुप रहो। रसपाइस चिल्ला क्यों रहे जेबी? यहाँ बंदर आ गए हैं। फैब्रिस, बंदर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? हेलो। हालत और बुरी होती जा रही है। मैडम बेले आबरे कहाँ हैं आप इतने दिनों से? तुम्हें ढूंढने के लिए देख रहे थे अच्छा, सब। मुझे ढूंढ रहे थे? नहीं, मैंने बस कह दिया, पर हम सोच रहे थे तुम कहाँ हो। मैंने सच मेरी सोचा बात था। सुनो रसपाइस, मैंने तुम्हारा ट्रैकर लिया था। ओह, ये नहीं हो सकता है। तो तुम्हारे पास है? स्पष्ट मुझे लगा मुझसे वो खो गया। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, सोचा पता नहीं कहाँ रख दिया। इतना और ढूंढा तुमने उसे। ट्रैक तो नहीं किया होगा? फैब्रिस, क्या तुमने ट्रैकर को ट्रैक किया था? हे भगवान, उसे ट्रैक करो। फैब्रिस यहाँ है या वो बंदरों का शिकार करने गया था? हे भगवान, फैब्रिस बंदरों को गोली मारी। हमें ट्रैकर को ट्रैक करना है। मैं 1 घंटे से बुला रहा हूँ, तुम जवाब नहीं देते। क्या पेड़ों में? अरे क्या हम जंगली हैं क्या? हम सैनिक हैं। मुझे मेरा बेटा मिल गया, और सैंड चिल भी। कमांडर सेंटजिल, वो जिंदा है? हाँ बिल्कुल, सामने ही बैठा है। दोस्तों, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। कमांडर सेंट जिल जिंदा हैं।
हेलो, मैंने जो कहा वो भूल जाओ, वो मर चुका है। हे भगवान। दोस्तों, मेरे पास एक बुरी खबर है। कमांडर सेंट जिल मर चुका है। एक बार में इतनी सारी खबरें, सही बात है। जल्दी यहाँ आओ। तुमने उसे मार डाला। माफ करना एलियट। मैं माफ करता हूं, पर मैंने तुम्हें किसी को मारते हुए देखा और मुझे दुख हुआ। इससे तुम्हें दुख हुआ? ज्यादा नहीं। आम बात है। रास्पाइस, चलो। Grouillez-vous. Ils sont वो एक घटिया सी औरत के साथ है। d'une femme. वो लोगों को यूं ही मार देती है बिना बात के। Ça de sang-froid. हेलो, अरे फैब्रिस, ये क्या है? लिखा है ट्रैकर नहीं मिला। कोई एरर आ रहा है। 100.dll। ये क्या होता है? यही एरर है। रास्पाइस। मिल गया। मगर ट्रैकर चलता हुआ दिख रहा है। वो किसी विमान पर नहीं है। ठीक है, पूछता हूँ। मैडम बलियाब्रे, क्या आप किसी विमान पर हैं क्या? मैडम बलियाब्रे, आप किसी विमान पर हैं क्या? किसको फोन किया? तुम्हें क्या लगता है? शायद विमान पर हैं। हेलो, हाँ, मैं एलियट बैले आबरे हूँ। Ah, तुम मशहूर लेफ्टिनेंट कर्नल रास्पाइस हो। yes. मशहूर होने का तो नहीं पता, पर अब इसमें मैं क्या कहूँ। मैं इस इलाके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ। तो सुनो, पता नहीं मेरी माँ ने मेरे बारे में क्या कहा। उसने कहा तुम बेवकूफ मैं बताता हूँ मुझे क्या लगता है। मैंने यहाँ जंगल में रहने का फैसला किया। यहाँ के लोगों के साथ। उम्मीद है तुम मेरे फैसले का सम्मान करोगे। मेरी माँ ऐसा नहीं करने देगी। कई साल से मैंने इन्हें खुश करने की कोशिश की, पर मैं कभी सफल नहीं हुआ। और अब मुझे एक इंसान मिली है जो मुझे पसंद करती है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, और वो मुझसे प्यार करती है। अभी हम लीपो में हैं। Actuellement à Hippolipo. ये सूरी नाम की सीमा पर है। आ जाओ, मेरी माँ यहीं मिलेगी। उनका ध्यान रखना। अब समझ गया। ठीक है, अलविदा। Au revoir. ठीक है, अब अलविदा। शायद किसी दिन हम जंगल में मिलेंगे। उम्मीद है। तुम्हारे नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दोस्त। शुक्रिया। अलविदा। एलियट, तुम ये भूल गए? अच्छा लगा। शुक्रिया। तो मिलते हैं।
करो। बहुत हुआ। Volto à noitinha, pro aconchego do meu lar.